बिहार के पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक तरफ जेडीयू कोटे से 2 बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके संतोष कुशवाहा आरजेडी की तरफ से मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए से लेसी सिंह एक बार फिर जीत का परचम लहराने मैदान में उतर गई हैं। कल तक एक ही सिक्के के 2 पहलू रहे। लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा अब चुनावी समर में आमने सामने। हम लोग डायरेक्ट हैं, तीर छाप, इधर उधर नहीं हैं। हमको यहाँ कुछ नहीं मिलता। सरकार तो नीतीश का ठीक है। महिलाएं चट्टानी एकता के साथ एनडीए के पक्ष में है। अब जनता उब चुकी है, जनता परिवर्तन चाह रही है। 2005 से जो है हम लोग सुरक्षित से जी रहे हैं। एक तरफ चुनाव है और बिहार की एक बड़ी आबादी कृषि प्रधान है। जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अभी पाट, जिसको पटसन बोलते हैं, जिससे जूट तैयार किया जाता है, और ये किसान यहाँ पे जूट तैयार कर रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और यह इनसे पूछते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं चुनावी सियासत में जो इनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मायने मतलब रखते हैं। ये पूरे के पूरे लोग यहाँ पे पाट पटसन निकालते हैं और इसके बाद इसी से जूट बनता है, और जूट का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है जैसे कि आपको पता होगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इसमें पानी में बाकायदा जूट को रखा जाता है। बाबा एक बात बताएं, कितना मुश्किल काम है ये वाला? बहुत मुश्किल है। देखते हैं ना कितना इतना पानी में घुसते हैं। हाँ। तब जाल फांस को उतारते हैं। हाँ। उसके बाद चढ़ाते हैं, धोते हैं, देखिए रखे हुए हैं। उसके बाद फिर लेंगे, फिर देंगे। 4 बजे तक हम लोगों का बहुत कष्ट है। अच्छा, और उसके बाद कितना परसेंट तैयार होता है? इसमें कौन 200-400 बन जाता है, सिर्फ 200-400 रुपया बस। और जो ये पाट बढ़ता है इसका काम फिर क्या होता है? बिक्री होता है। अच्छा, आगे जाता है, क्या बनता है नहीं बनता है वो तो हम लोगों का पता नहीं है। हाँ। हम लोगों को यही है कि लगाना और इसमें मजदूर लगा के काट के गोरना। मजदूर नहीं मिलता है तो अपना से रगड़ते हैं। चुनाव आ रहा है बाबा, क्या स्थिति है चुनाव में? चुनाव तो ठीक है। चुनाव में तो जिसमें दिल में है वो उसको देवे करेंगे। हाँ, हम लोग डायरेक्ट हैं, तीर छाप, इधर उधर नहीं हैं। आप लोगों को लगता है नीतीश जी ने अच्छा काम किया? हाँ, बहुत काम किया है कि एकदम झोंकास अंधारा में रहते थे, रोड क्लियर कर दिया, बहुत चीज ऐसा दिया, स्कूल फिस्कूल सब बनाया। अब इससे क्या चाहिए हम लोगों का? दौलत नहीं न चाहिए, व्यवहार चाहिए। आता जाता है, देख सुन करता है, समय आता है तो कमी बेसी भी पूर्ति हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और जो खाने पीने का चीज है, राशन वाशन वो देता है आप लोग? हाँ, मिलता है, गेहूं चावल मिलता है। हाँ, पेंशन भी मिलता है। अच्छा, पेंशन भी मिलता है। हाँ। बच्चे लोगों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं? हाँ, बच्चे लोग पढ़ लिख रहा है। जो पढ़ लिख के तैयार हुआ वो अपना रोजी रोटी में गया। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे आते हैं। बाबा एक बात बताएं कि पेंशन वगैरह आप लोगों को मिलता है? पैसा वैसा मिलता है? सब कुछ मिलता है, जितना बात बोला ना सब मिलता है। अच्छा, तो नीतीश जी ज्यादा अच्छा थे, लालू यादव ज्यादा अच्छा थे? ना, नीतीश है ज्यादा, लालू ने है ज्यादा। अच्छा, लालू ने नहीं कुछ किया आप लोगों को? ना, कुछ नहीं किया। कितना काम कर पाते हैं एक दिन में इसका पटसन का? 200 कमाता है। 200 एक दिन में मात्र? हाँ। और इसके अलावा सरकार जो कई सारी योजना वगैरह चला रही है, मिल रहा है उसका लाभ आप लोगों को? राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिले छे। अच्छा, और स्कूल वगैरह में बाल बच्चा पढ़ता है आप लोगों का? हाँ, पता पोती पढ़े छे। अच्छा भैया, एक बात बताएं कि जो सरकार में नीतीश जी का भी सरकार देखा आपने, लालू जी का भी सरकार देखा आपने, किस तरीके का सरकार लगा आपको? सरकार तो नीतीश का ठीक है। लालू वाला ठीक नहीं था? नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत था उस समय आप लोगों को? वो देखने के लिए भी नहीं आता था। अच्छा। और जो कहा कि देंगे वो भी नहीं दिया। अच्छा, 15 रुपये पीस
कपड़ा का वादा पूरा नहीं किया? नहीं। अभी पैसा वो सब मिल रहा है, राशन वगैरह मिल रहा है आपको? हाँ, राशन मिल रहा है। अब देखिए क्या परेशानी है यहाँ पे, जो पूरा का पूरा सारे लोग जो हैं पानी में अंदर जाके और उसके बाद ये पटसन निकालते हैं और वो पटसन जो है वो बनाया जाता है और यह बहुत ही मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। बिहार सरकार में अगर महिलाओं की बात करें तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सारे कदम उठाए। उन कदमों का परिणाम दिखा भी और नीतीश सरकार कई बार महिलाओं के बदौलत ही अपनी सत्ता में आई। एक बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ लेसी सिंह जी हैं जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं और साथ साथ एक बड़े महिलाओं के ग्रुप का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। मैम, अगर हम बात करें तो ये भी बोला जाता है कि नीतीश कुमार की जीत के पीछे एक सशक्त महिला वर्ग है। आपको भी उन्होंने चांस दिया, मंत्रालय भी दिया। आपको क्या लगता है कि सरकार की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिनकी वजह से महिलाएं उनको इस बार फिर से वोट करेंगी? देखिए, महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, जब 2005 में हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब बिहार के लोगों ने सत्ता सौंपा तो पहली कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज और नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। उसके बाद कई योजनाओं को चलाकर, चाहे जीविका समूह का गठन हो, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने का अभियान चला। कई कार्यक्रम बने बेटियों के लिए और भी कई कार्यक्रम हैं। अब डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। तो महिलाओं के लिए कई योजना चला के, कई कार्यक्रम चला के महिलाओं को सशक्त किया गया है। आज 35% आरक्षण महिलाओं को हर प्रकार की नौकरी में दी गई है। यानी कि बेटियां यदि इंटर पास करती है और विवाहित बेटी को उनको 25,000 दिया जाता है, यदि ग्रेजुएशन पास करेगी तो 50,000 दिया जाता है। इस तरह की अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। 2010 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी वोटिंग के दिन। क्या आपको लगता है कि इस बार जो 10,000 की योजना है जिसमें स्वरोजगार के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है, वो योजना भी तुरुप का पत्ता साबित होगा और बड़ी संख्या में उसी तरीके से वोटिंग पोल देखेगा? देखिए, ये कोई चुनाव के मद्देनज़र ये स्कीम नहीं लागू की गई है, क्योंकि आप देख लीजिए 20 वर्षों से अनेक योजनाएं चलाई गई है। तो एक ये भी जब महिला संवाद हुआ, जब पूरे बिहार में महिलाओं से संवाद किया गया, तो ये छन के आया कि और भी महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है, सशक्त करना है। क्योंकि महिलाएं और भी अपनी बात रखी कि हमको और भी स्वरोजगार करना है, हमको और भी आर्थिक सहायता चाहिए। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू की गई है, जो 2,70,00,000 परिवार की महिला दीदी को 10,000 प्रथम किस्त में दिया जाना है, जिसका कि 11 डेट है। हर डेट में आ रहा है राशि, ताकि वो जो 10,000 से अपनी जो महिला दीदी है वो अपना स्वरोजगार शुरू करे। फिर 6 महीना के अंदर और भी डिमांड करेगी कि हमको और भी कोई किराना दुकान हो या कोई सिलाई सेंटर खोलना चाहती हो और भी अन्य कोई रोजगार करना चाहती हो, तो उसके लिए 2 लाख और प्रावधान है। 2 लाख और दिया जाएगा कि ताकि वो अपना ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, वापस नहीं लेंगे। ये सिर्फ स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है, दिया जाएगा 2 लाख। अभी तो 10,000 दिया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव से और इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया की राजनीति कितनी बदली है और उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब कल तक जो आपके साथ थे वो आपसे अलग हो गए। देखिए, ये तो पूर्णिया की और धमदाहा की जनता देख रही है कि किस तरह से दल और क्षेत्र बदल रहे हैं। क्योंकि जो अभी धमदाहा में विपक्ष में खड़ा है, वो कभी कसबा विधानसभा से निर्दलीय 2005 में लड़े फरवरी में, नवंबर में लोजपा से लड़ गए, फिर उछल के चले गए 22 बीजेपी से वहाँ लड़े, जीत गए, फिर वहाँ से उछल के कूद के आ गए जेडीयू में। 3 बार यहाँ उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया, 2 बार लोकसभा पहुँचे, राष्ट्रीय महासचिव पार्टी में बनाए, बगल में बैठाते थे। आज वहाँ पैर के पास जो विपक्ष के नेता हैं उनके पैर के पास खड़े रहते हैं। तो ये पूर्णिया की जनता, धमदाहा की जनता देख रही है। वो समय आने पर माकूल जवाब देगी। 11 तारीख को इतना तीर चलेगा कि अपने ऐसे धोखेबाज नेता को सबक मिल जाएगा।
धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक बात बताएं कि सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है होनी चाहिए? देखिए, सरकार से हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि ब्लॉक के स्तर पे जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे मोटेशन का काम हुआ, राशन का काम हुआ, या वृद्धा पेंशन करवाना है, या जाति आय निवास बनवाना है, उसमें पैसा लगता है। अफसरशाही भ्रष्ट है। अगर आप खुद से चले जाइए तो आप दौड़ते दौड़ते 6 महीने तक आपका पाँव दुख जाएगा, चप्पल घिस जाएगा, बट बिना पैसा दिए काम होगा नहीं। सरकार से यही हम लोग मांग करते हैं कि जो अफसरशाही है ब्लॉक में या अनुमंडल में, वो कम करवाए। बाकी सरकार का जो काम है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। आपने तो उम्र के हिसाब से लगता है कि आपने लालू प्रसाद यादव जी का भी राज देखा होगा। क्या उस समय भी घुसखोरी इसी तरह थी या अभी बढ़ी है? तभी घुसखोरी नहीं था, मारपीट का माहौल ज़्यादा बना हुआ रहता था। अभी माहौल नहीं है। 2005 से जो है हम लोग सुरक्षित से जी रहे हैं, चाहे कोई विधि हो, हम लोग सुरक्षित से जी रहे हैं और ऐसा ही जीना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो अफसरशाही वो बहुत ज्यादा हावी हो गया? हावी हुआ है। कोई तरह का सरकारी फंड का कोई भी काम हो, उसमें बिना पैसा का कोई काम जो है नहीं किया जाता है, चाहे कोई भी विधि विधान हो। आप सिंपल एक इंदिरा आवास का ले लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है, वो आपके अकाउंट में जाते हैं। ये सच्चाई है कि वो इंदिरा आवास का पैसा हम लोगों के अकाउंट में आता है। मोदी जी अकाउंट में पैसा तो भेजते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो लोकल प्रतिनिधि है, जो कि हम लोगों का कागज वेरिफिकेशन या जियो टैग करवाते हैं, वो पहले ही गछा लेते हैं कि अगर नहीं दीजिएगा तो अगले बार से आपको दूसरा किस्त या कोई सरकारी फंड आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर गलती से कोई नहीं भी देता है, लड़ झगड़ लेता है इंदिरा आवास में, तो उसको कुछ भी सरकारी योजना नहीं मिलता, उससे वंचित रहना पड़ता है। कितना पैसा देना पड़ता है उसमें? 20 से 25 हजार। अभी तो पहले 20 से 25 हजार था, 1,20,000 में। अभी तो 2.5 लाख मोदी जी कर दिए हैं, तो उसमें कम से कम 40,000 रुपया इंदिरा आवास में घूस लिया जा रहा है। बड़े भाई, एक बात बताएं कि आप भी इस इलाके में रहते हैं, किस तरह की आपको लगता है सुविधा है, किस तरह की समस्या है? विधायक वगैरह सुनते हैं या सिर्फ ऐसे ही आ जाते हैं? सुनते होंगे तो यही 10 साल जो 15 साल 20 साल राज किया, अभी तक नाला नहीं बना है। देखिए इतना पानी में हम लोग साल भर जाते हैं आते हैं पर डे, उसको कम से कम सुधार करवाइए ना। सरकार कोई रहे कोई दिक्कत नहीं है, विधायक कोई रहे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उसको नाला को सुधार करवाइए सर। जनता का काम होते रहना चाहिए। हाँ, जनता का काम होते रहिए। स्थिति पहले से बेहतर हुई है या और खराब हुई है? पहले से बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पहले है। से ठीक है। और चोरी चमारी और ये सब तो बहुत कम हो गई है। कम हो गई है दिक्कत अफसरशाही को लेकर। हाँ, यही है और कुछ नहीं। और किसान है आप लोग, खाद बीज वगैरह मिलता है समय पे? समय पे तो खाद बीज नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अभी जाइए DAP लेने के लिए 1800 रुपया बोरा मिलता है DAP, जहाँ उसका दाम है 1350 रुपया। अच्छा। तो उसमें भी 500 रुपया की जो है बढ़ोतरी होती है। छापामारी कीजिए दुकान में, छापामारी करवाइए दुकान में। अभी जाके देखिए, वहाँ पे DAP लेते हैं 1800 लेगा, 2000 लेगा है। आपका मकई का बीज मिल रहा है 2700 में, यहाँ ले रहा है 3000-3500। कहाँ से किसान खेती करेगा? आधार कार्ड के ऊपर लेता है या बिना आधार कार्ड के? आधार कार्ड के ऊपर लेता है, उसमें भी 300 रुपया ज्यादा लेता है। उसमें भी 300 रुपया ज्यादा लेता है। कई यही कहेंगे सरकार से, और क्या कहेंगे हम लोग? कई सारी ऐसी स्थानीय समस्याएं हैं जिसको लेकर लोग परेशान हैं। अफसरशाही को लेकर परेशान है, घूसखोरी को लेकर परेशान है, और इन सब के बीच कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे उनको लगता है कि और विकास का काम होना चाहिए। हमारे साथ संतोष कुशवाहा मौजूद हैं, जो धमदाहा से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। सर, इस इलाके में आपने अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई है, किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हैं? देखिए, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है पूरा महागठबंधन के पक्ष में, और खास करके धमदाहा में परिवर्तन का लहर है। सभी लोग धमदाहा में परिवर्तन चाह रहा है कि 15 सालों से जिस तरह से धमदाहा को लोग गुलाम बना के रखा है और यहाँ से आज़ादी चाह रही है। धमदाहा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से अंचल से लेके ब्लॉक थाने हर जगह भ्रष्टाचार है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी व्यक्ति अपने ज़मीन का भी मोटेशन कराने जाता है तो उसको 15-20 हज़ार 50 हज़ार से कम में उसकी मोटेशन नहीं हो सकता है। अब जो गरीबों का अनाज है 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, उसमें भी 1 से 1.5 किलो गायब हो जाता है। तो ये व्यापक भ्रष्टाचार है। बिना रिश्वत का किसी भी कार्यालय में कोई काम नहीं होता है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के काम के नाम पे जनता उनको वोट दे रही है, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने इस तरह का कुछ काम किया है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया तो 20 वर्ष से शासन में रहे। अब जनता उब चुकी है, जनता परिवर्तन चाह रही है। आप सभी जानते हैं, सभी लोग जान रहे हैं, जनता को
पता चल गया है कि अब नीतीश जी अपने आप में नहीं है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, धमदाहा, पूर्णिया।